नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। आज की वीडियो हमारी होने वाली है नाग पंचमी पे। और मैं सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ। 10:40 हो चुके हैं। काफ़ी लेट शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये वीडियो आपको एक दिन पहले दे देना चाहिए था या आज मॉर्निंग में टाइम पे अपलोड कर देना चाहिए था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि वीडियो मैं बिल्कुल अभी शूट कर रही हूँ और शूट होते ही मैं जस्ट अपलोड कर दूँगी इसको, तो आप लोग देखना मिस मत करिएगा इसको। तो समझिए नाग पंचमी के विषय में। आज है नाग पंचमी और सावन का महीना हमारे भोलेनाथ का समय हमेशा ही रहता है, लेकिन इस समय में जो शंकर भगवान हैं वो इस वक्त में सावन के माह में बिल्कुल धरती पर कहते हैं कि उनका स्थान बिल्कुल परमानेंट हो जाता है। जब तक ये सावन रहता है तो धरती पर ही भ्रमण करते हैं, बिल्कुल वो रहते हैं। और आज है नाग पंचमी और महादेव को जो है सर्प अति प्रिय है। जैसे हम कहते हैं ना कि सबका एक आभूषण प्रिय होता है, जैसे स्त्री को गहने बहुत प्रिय होते हैं, तो उसी तरीके से महादेव जी को सर्प बहुत प्यारा होता है अपने गले में। उनका एक सबसे प्रथम श्रृंगार ही सर्प माना जाता है, यानी कि सांप माना जाता है। और शंकर भगवान को सर्प अति अति प्रिय होते हैं और इसी वजह से ऋषि मुनियों के वैदिकों ग्रंथों के जो सारी रचयिता की गई है उन सभी पुस्तकों में भी लिखा गया है कि नाग पंचमी का आज के समय में बहुत महत्व होता है। कभी कभी तो नाग पंचमी जो है सोमवार के दिन भी पड़ जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि सोमवार के दिन नाग पंचमी रहे। तो आज नाग पंचमी है और इसका पूजा का जो मुहूर्त है, आप पूजा विधि जो है 1 बजे से पहले कर सकते हैं। तो आपको कोई भी खास रिचुअल ऐसा नहीं करना है। आप जाइए किसी भी भोले बाबा के मंदिर में, शिव मंदिर में जाइए, और जो मंदिर है जहाँ इनकी शिवलिंग होती है, शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर जो है सर्प का कॉपर के में इस टाइप से बना रहता है। और तकरीबन हर मंदिर में रहता है, पर फिर भी मैंने कुछ मंदिरों में देखा है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है। बाय चांस रेयर है कि नहीं होती है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, वहाँ जाइएगा। जैसे आप इस सावन में भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, विशेष पूजा आपको क्या करनी है, वही सारा रिचुअल है, वही तिलक है और वही जल है, वही दूध है और वही जो भोले बाबा को अति प्रिय होता है, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी सारी चीज़ें हो गई, रोली हो गई। जो आप जल दे रहे हैं भोले बाबा को, उसमें थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोली ज़रूर रखिएगा, थोड़ा सा कच्चा दूध ज़रूर मिलाइएगा। बस थोड़ा सा रिचुअल आपको ये करना है। जैसे आप भोले बाबा का स्मरण करते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं, उसके साथ ही आप सर्प नाग देवता का नाम सुमिर लीजिए और कहिए कि हे नाग देवता, आज मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे जीवन में, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिएगा, मेरी जॉब में, मेरे करियर में और मेरे घर में आपस में सभी परिवारों के बीच प्रेम भाव बना के रखिएगा, और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं हेल्दी रहूँ, मैं वेल्दी रहूँ। ये आपको ज़रूर कहना है। जो सर्प की पूजा होती है ना, अगर कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है या किसी कारणवश उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन आप कभी भी मंदिर नहीं गए हैं, लेकिन आज नाग पंचमी के दिन जाकर आप वहाँ जल का अभिषेक भोले बाबा को जरूर करिएगा और सर्प का जो प्रतिमा होती है उनके ऊपर जरूर करिएगा। और अगर आपका स्वास्थ्य काफ़ी लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है या ठीक नहीं हो रहा किसी भी कारणवश, तो वहाँ उनसे कामना करिएगा कि हे नाग देवता, कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं आपका स्मरण करने आया हूँ, मैं आपका पूजा पाठ करने आया हूँ या आई हूँ, तो प्लीज़ मेरे पे अपनी विशेष कृपा बनाइए और मेरे स्वास्थ्य को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। ये आज के दिन नाग पंचमी का सबसे बड़ा महत्व होता है। और पूजा रिचुअल कुछ भी नहीं करनी, आपको सर्प की पूजा अलग से कभी नहीं करनी, स्वतंत्र रूप से सर्प की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी। स्वतंत्र रूप से सिर्फ कुछ लोग ही पूजा कर सकते हैं सर्प की, हम जैसे आम लोगों के लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सिर्फ भोले बाबा के माध्यम से उनकी पूजा करनी है, क्योंकि भोले बाबा को सर्प अति प्यारा होता है। जैसे भोले बाबा की सवारी नंदी की है, उन्हें नंदी प्रिय होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह उन्हें सर्प भी अति प्यारा होता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपकी कुंडली में
काल सर्प योग है, तो आप विशेष आज पूजा करिए और आप मंदिर जरूर आपको मंदिर जाना है। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आप सभी एक मंत्र को बहुत भली भांति जानते होंगे, जो महादेव का अति प्रिय मंत्र है, जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 करिए, यानी कि 1 माला करिए। और अगर आप प्रतिदिन भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त, तो आप वीकली प्रति सोमवार, हर सोमवार को 1 माला जरूर करिए और संकल्प के साथ करिए और उसको करते ही रहिए। अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि ये आपको हमेशा करते ही रहना है। जब आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, जब आपको लगे कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस दिन मिस कर सकते हैं। और जो मेरी बहनें हों वो मासिक धर्म में इस मंत्र का जाप नहीं करेंगी, मासिक धर्म में वो माला का जाप नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप भोले बाबा की पूजा करेंगे, जितना आप शंकर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, आपका काल सर्प योग धीरे धीरे कटता चला जाएगा। आपको कोई भी एक बड़ा अनुष्ठान कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कैपेबल हैं तो आप महामृत्युंजय का 1.25 लाख मंत्र जाप भी करा सकते हैं। उसमें आप किसी साधु की मदद ले सकते हैं, किसी पंडित की मदद ले सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा आता है। जो लोग इन बातों पे बिलीव करते हैं वो मेरी आज की वीडियो को बिल्कुल समझ जाएंगे कि आज की वीडियो मैंने किस टॉपिक पे बनाई है और मैंने क्या क्या उन लोगों को बताया है। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और आपकी पॉकेट अलाउड नहीं करती है कि आप किसी ऋषि मुनि से, किसी साधु से, किसी संत से, किसी पंडित से ये रिचुअल करा सके मेरे दोस्त, तो आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। अगर भूख हमें लगी है, भूख अगर आपको लगी है, तो अगर किसी और को मैं खाना खिला दूँ तो क्या आपकी भूख शांत हो जाएगी? आपको तो भूख फिर भी लगी रहेगी ना। तो अर्थात मेरा समझाने का यही माध्यम था कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो पूजा अर्चना आप करिए, मंत्र जाप आप करिए, अनुष्ठान आप करिए, ना कि किसी साधु से कराइए। चाहे कोई ये भी पंडित कोई ये कहे कि आप तो खुद कर ही नहीं सकते, संकल्प लेके भी आप प्रतिदिन आप नियम नहीं कर पाएंगे, आप पूजा नहीं कर पाएंगे, आप पाठ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, भगवान भाव देखते हैं, भक्त का भाव कैसा है, भगवान सबसे पहले वो देखते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और काफ़ी लंबे समय से परेशानी आपको चल रही है, और समझिए जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होता है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत मुश्किलों से बीतता है। ये 2 वजह उसके लाइफ में 100% होती है। और कोई भी इंसान उसकी लाइफ में आता है तो वो उसको चीट करके जाना ही है, क्योंकि उसकी कुंडली में है कुछ इस प्रकार का दोस्त। तो अगर मेरे दोस्त, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है और आपको पता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो आप खुद ही भोले बाबा की पूजा करिए, प्रतिदिन मंदिर जाइए, उनको जल चढ़ाइए। अगर आप ये मंत्र जाप भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त, तो भोले बाबा को प्रतिदिन जल चढ़ाइए, नियम अनुसार चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, कच्चा दूध चढ़ाइए। कुछ भी नहीं चढ़ा सकते तो बेलपत्र जरूर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र से महादेव अति प्रसन्न होते हैं, वो उनको बेलपत्र प्यारा होता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से भी अपना काल सर्प योग जो है उसको भी धीरे धीरे अपनी लाइफ से वो काल सर्प योग आपका टलता चला जाएगा और आपको मिलेगा एक सुखी वैवाहिक जीवन और आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो ये होता है नाग पंचमी का महत्व। कोई विशेष पूजा आपको नहीं करनी, सिर्फ आपको जाना है मंदिर और वहाँ भोले बाबा को, जैसे आप सावन के महीने में प्रति रिचुअल करते हैं, हर दिन पूजा पाठ करते हैं, वही रिचुअल आपको करना है। कुछ भी विशेष आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एक स्वतंत्र पूजा आपको सर्प की नहीं करनी है। सिर्फ सर्प का स्मरण करना है, उनको ये कहना है कि मैं आज आपकी पूजा करने आया हूँ या करने आई हूँ, तो मेरे घर में सुख समृद्धि दीजिए, कलेश को दूर कर दीजिए, कोई बाधा हो तो उसको दूर कर दीजिए और मेरे परिवार में एक दूसरे के प्रति सबको प्रेम दीजिए। और मेरा सबसे ज़रूरी कि मेरा जो स्वास्थ्य है उसको ठीक कर दीजिए। मैं अपने स्वास्थ्य से काफ़ी समय से परेशान चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो ये है नाग पंचमी का महत्व। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो शायद पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा, गणिता राय के चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।